देखिए, आज हरियाणा किसान मजदूर मोर्चा, संघर्ष मोर्चा जो हरियाणा के अंदर बना है, तमाम किसान संगठनों को इकट्ठा करके एक मंच पर लाने का प्रयास किया है। आज उसका आह्वान था कि पूरे प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालयों पर डीसी को ज्ञापन सौंपे जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री के नाम। और उसी कड़ी में, उसी आह्वान पर आज कुरुक्षेत्र जिला के लघु सचिवालय पर किसान सैकड़ों की संख्या में आए हैं और सीटीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है कि डीसी साहिबा आज किसी कारण से बाहर थी। इसमें जो हमारी मुख्य मांगे हैं, एक तो धान की खरीद 15 सितंबर से की जाए, क्योंकि सरकार कहती है 15 जून से धान लगाइए। हमने उनके कहने पर लगाया और जो वैरायटी तैयार करके दी वो लगाई, वो 15 सितंबर को पक जाती है। तो जब बेचनी किसान को है और खरीदनी सरकार को है तो देरी क्यों? दूसरा, फीजी नामक वायरस के कारण खेतों में अब की बार बहुत नुकसान है, किसान अपनी फसल नष्ट कर रहे हैं। आप मीडिया के साथियों ने कवर किया है। तो सरकार से मांग है कि उसकी स्पेशल गिरदावरी करवा के मुआवजा दिया जाए। तीसरा, खाद को सरकार पोर्टल पर लागू करने जा रही है कि पोर्टल के हिसाब से मिलेगी। सरकार कालाबाजारी रोकना चाहती है तो वहां अपना इंस्पेक्टर और सुपरविजन बनाए, नाकाबंदी करे, कालाबाजारी करने वालों पर लगाम लगाए, किसान को तंग ना करे, क्योंकि जब से देश आजाद हुआ है किसानों को खाद खुला मिल रहा है। दूसरा, अगर पोर्टल पे मान लीजिए किले पे 2 कट्टे खाद दे दिया, बरसात के कारण या कल्लर जमीन के कारण खाद ज्यादा डालना पड़ गया, तो वो खाद कैसे मिलेगा? क्योंकि हमने देखा है जब किसी फसल का पोर्टल हमारे पास नहीं होता, वो हमारी एमएसपी से नीचे बिकती है, चाहे सूरजमुखी या 2000 के कट पे, धान 250 रुपए के कट पे। तो अगर पोर्टल पे हमें यूरिया नहीं मिलेगा तो हमें डर है कि वो हमें सब्सिडी पे लेना पड़ेगा। और दूसरा, जो आलू की फसल या सरसों या सब्जी लगाने वाले किसान है, उनको तुरंत डीएपी चाहिए होता है और पोर्टल उसका 1 महीने बाद होता है। तो इन तमाम समस्याओं को लेकर के आज ज्ञापन दिया है और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात आपके माध्यम से भी और ज्ञापन के माध्यम से पहुंचेगी और वो इस मामले में सुनवाई करेंगे। लेकिन अगर सरकार इस मामले में सुनवाई नहीं करती है तो आने वाली 1 सितंबर को मुख्यमंत्री की जो कोठी है वहां पर धरना और घेराव हरियाणा प्रदेश के पूरे किसानों के द्वारा किया जाएगा। किसान मजदूर मोर्चे की आज जो काल थी भी ਆਪਾਂ ने डीसी ਨੂੰ ज्ञापन देना है। सबसे बड़ा मुद्दा है पराली का, क्योंकि पराली की एक ऐसी समस्या है जो भले चाहे कोई किसी का बड़ा ट्रैक्टर है चाहे किसी का छोटा ट्रैक्टर है, बिना आग लाए उसका कोई हल नहीं है। अपन ने ज्ञापन में दिया भी 1000 से 5000 रुपये उसका मुआवजा होना चाहिए। 5000 में भी कोई हल नहीं है। हम तो न्यू कहा भी सरकार नू तेल भी हम पावांगे, ट्रैक्टर भी हम देंगे, हम मनु सिर्फ उसका बैठ का मनु खेत तैयार करके दे दो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो और नहीं होता है बिना आग लायो पराली से हमारा खेत ठीक ही नहीं हो सकता है, क्योंकि आलू लाने हैं और आपको आलूओं का पता है खेत किस तरह का चाहिए। जैसी रोड बनाए हुए है ना, और सा मेरा किसान खेत बनावाया जब आलू लगाया। कोई आलू लाना कोई खाला जी का बड़ा नहीं है, सरकार ने तो कह दिया हक नहीं लानी है। मैं किसानों को कहना चाहूंगा, अगर सरकार ने कोई बढ़िया हल ना करया, आपने हर किसान की गैल खड़ना है। अगर कहीं पड़ोस के अंदर कहीं सरकार एक धक्काशाही कराया, आपने उस गांव गैल भी खड़ना है और अपने जो गांव में सारे किसान एकजुट होकर इस समस्या का या तो सरकार हल करा, नहीं तो फिर दूसरा आग हल्ला, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बाकी रहा एक स्मार्ट मीटर वाला भी था इसके अंदर, जो मीटर लग रहे हैं चिप वाले, बड़े आदमी तो जरूर सह जाएंगे थोड़ी बहुती, पर मेरे छोटे मजदूर ने, छोटे व्यापारी ने तो और कहते नहीं जब मुर्गी नु तकवे का दाग वो कम होना है। क्यों? उधर उन्हें दिहाड़ी पर चले जाना है, उधर रिचार्ज खत्म हो जाना है, अंते नु बिजली कोई नहीं मिलनी है। इसी करके इसका भी विरोध करना है। और अपना यो जो जमीनी मुद्दा है, कह रहे भी 35,000 एकड़ अपन रिक्वायर करनी है। मैं किसानों से कहना चाहूंगा भी सरकार गैर पहला अच्छी तरह कन्फर्म कर लियो रेट क्या दे रही है, और अगर जब पता करना है तो फिर जाकर मेवात वाला नु पूछियो, वहाँ होया गया नू के अंदर वहाँ 1600 किला यो ही IMT वास्ता सरकार ने रिक्वायर कराया था। आज जुन्नू 20 लाख रुपया दिया गया है किले एकड़ का। इसी करके थारी गैल भी कोई ऐसी अनहोनी ना हो जा, बिना सलाह के, बिना किसी बात के, किसी की सलाह लिए बिना वो ना अपनी पोर्टल पर जमीन चढ़ा दियो। जमीन कोई माड़ी नहीं है। लोग कहते हैं पानी आवाया, कितना पानी आवाया, कभी रह गया होगा थारे पास 20 साल बाद पानी, नहीं तो 19 साल तो खेती करी अपन ने, उसमें हो जा कई बार ऐसे हाथ से, क्योंकि यो ऊपर की प्राकृतिक
आपदा या इसके का किसी का जोर नहीं है। चाहे हम दूसरी जगह भी जाएंगे ना, वहाँ भी पानी आ सकाया। आज ज्ञापन दिया आपने और इसमें मांगे रखी हुई है, अगर इस मांगों का कोई सरकार संज्ञान ले। हाँ, अगर इन मांगा के ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेंगे तो 1 तरीक नू अपने सीएम की कोठी का घराव करना है। और सब नू बेनती आ, वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान मजदूर जो मोर्चा है उसका अपन हर कह मनना है और अपने रल मिलकर चलना है। यही बेनतियां। वाहिगुरू जी का खालसा।